Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Sir Farooq Adil Guide to Second Year Accounting. You are watching Commerce World YouTube channel of Sir Farooq Adil obviously. और कंटिन्यू करते हैं अपना लास्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। हमने काफ़ी लेक्चर्स किए हैं और अब हम बिल्कुल अब इसके एंडिंग स्टेजेस पे चल रहे हैं। सिर्फ 2-3 लेक्चर्स और हैं तो उसके ऊपर भी ये चैप्टर हमारा जो है वो एंड हो जाएगा। और अभी तक आपको देखें तो हमने फिक्स कैपिटल मेथड जो है वो लास्ट टाइम हमने वाइंड अप किया था। 3-4 लेक्चर्स मैंने फिक्स कैपिटल मेथड के ऊपर लिए। फिक्स कैपिटल मेथड से आपको पहले मैंने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताया, उसका कैसे समरी बनती है। देन उसके बाद हमने एंट्रीज डिस्कस की। देन उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टी अकाउंट्स डिस्कस किए। सो फिक्स कैपिटल मेथड वहीं पर एंड हुआ। अब हम दोबारा चल रहे हैं वेरिएबल कैपिटल मेथड की तरफ। वेरिएबल कैपिटल मेथड में हमने 2-3 काम करने हैं आज की क्लास में और उसके साथ साथ यही का टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर हम अपना चैप्टर जो है वो वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे वेरिएबल कैपिटल मेथड के ऊपर। तो थोड़ा सा आपको मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और देख रहे हैं इन वीडियोस को ऑब्वियसली, तो डेफिनेटली इस चैनल को जो है वो आपने जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, कंटिन्यूसली देखना है सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के लिए खास तौर पे, क्योंकि सेकेंड ईयर अकाउंटिंग और सेकेंड ईयर कॉमर्स का आपको इस पे बहुत सारा जो है वो स्टफ मिलने वाला है। और इंशाल्लाह अभी तो अक्टूबर की आज 3 अक्टूबर है, 4, तो फिर डेफिनेटली काफी टाइम है हमारे पास एग्जाम्स तक, BIE के तक। तो हम काफी लेक्चर्स और काफी सीरीज इसके ऊपर जो है वो सेकेंड ईयर के ऊपर फोकस करते हुए हमने इसके ऊपर जो है वो अपलोड करनी है। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल और इंशाल्लाह आपको इस चैनल के थ्रू जो है वो अपने एग्जाम्स में कामयाबी में बहुत मदद मिलेगी और आप बहुत फ्लाइंग कलर से जो है वो अपने सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आज का हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड एंडिंग कैपिटल रेशियोज के वेरियस कैपिटल रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, और उसमें हमने थोड़ा सा आज काम करना है कि ओपनिंग और एंडिंग रेशियो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फिर इसी का एक पार्ट आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में होगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि एवरेज कैपिटल रेशियोज जो है वो किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, थोड़ा सा मैं एक, क्योंकि अब मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ तो एक दफा जल्दी से कुछ रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या कुछ किया है और आपने मुझे आंसर्स देने हैं पॉज करने के बाद, ठीक है। तो उसमें ये है कि हमने पूरा लेक्चर्स के दौरान क्या पढ़ा, फिर आपने एमसीक्यूज की भी तैयारी करनी है। आपको पता है कि एमसीक्यूज जो है वो तकरीबन पुराने सिलेबस में देखें तो तकरीबन 20%, और अगर स्मार्ट सिलेबस में देखें कोविड की वजह से तो वो 50% आपका जो है वो हिस्सा होते हैं। तो एमसीक्यूज को आपने बहुत डिटेल में जो है वो देखना है। तो कुछ एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, देखते हैं। सबसे पहले एक सवाल आपसे, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ, व्हेन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देन इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको स्टेटमेंट में बताया ना हो कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बाय डिफॉल्ट कैसे होता है, इक्वली। बाय डिफॉल्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तमाम पार्टनर्स इक्वल होते हैं। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी ट्रांसफर्ड इन विच अकाउंट। अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? आंसर इज करंट अकाउंट। What is the nature of current account? करंट अकाउंट की नेचर बताइए। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, क्या है ये? इट्स अ पार्टनर्स इक्विटी। ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज होता है तो डेबिट। इट्स बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के साथ लिखा जाता है। What is the normal balance of current account? डेबिट और क्रेडिट। नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? अब इक्विटी अकाउंट है तो ऑब्वियसली नॉर्मल बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस। इस करंट अकाउंट समटाइम्स शोज डेबिट बैलेंस। क्या करंट अकाउंट कभी कभी डेबिट में भी जा सकता है? यस। अगर पार्टनर्स का लॉस और उनकी ड्रॉइंग उसके करंट अकाउंट के बैलेंस से एक्सीड कर जाए, यानी करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ सिर्फ 1,000 रुपए, आप ड्रॉइंग कर लें 2,000 रुपए की, तो डेफिनेटली आपका जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव या डेबिट बैलेंस शो करना शुरू कर देगा। If income summary account shows credit balance, it means we have. अगर income summary account, अगर आपको बताया जाए कि income summary account shows a credit balance of ₹1,000, तो उसका मतलब क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? It means net profit. जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड प्रॉफिट अंडर वेरिएबल कैपिटल मेथड। अगर वेरिएबल कैपिटल मेथड है तो अगर आप प्रॉफिट की आपने एंट्री बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप क्या बनाएंगे? एंट्री इज इनकम समरी अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अगर यही अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर सवाल में कोई डेट गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कब होती है?
obviously at the end of the year, that is December 31st. एडिशनल इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट क्या होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वेरिएबल कैपिटल मेथड में तो कैपिटल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। और ड्राइंग का इफेक्ट क्या होता होगा कैपिटल अकाउंट पे? अगर ओनर ड्राइंग करता है तो व्हाट इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस ऑन ड्राइंग अकाउंट? ऑब्वियसली जब ड्राइंग बढ़ती है तो कैपिटल जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो मैंने आज 8-10 एमसीक्यूज कराया आपको, ये आपके 5 इयर्स के एमसीक्यूज हैं जो आ चुके हैं। तो इसमें थोड़ी सी हमने 7 एमसीक्यूज की भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं अपना आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ कैपिटल रेशियोज। कि कैपिटल रेशियोज किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं कैपिटल की बुनियाद के ऊपर। तो कैपिटल की बुनियाद के ऊपर रेशियोज 3 तरीके से निकाले जाते हैं, बिगिनिंग, स्टार्टिंग या ओपनिंग कैपिटल रेशियो, एंडिंग कैपिटल रेशियो और ऑब्वियसली एवरेज कैपिटल रेशियो। अब ये तीनों रेशियोज होते क्या हैं, जरा वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले आते हैं बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। बिगिनिंग का मतलब ही होता है साल का शुरू, कि जहां पे कैपिटल जब साल शुरू हुआ तो जो पार्टनर्स के कैपिटल थे, सपोज कर लें एक का कैपिटल था 1 लाख, एक का कैपिटल था 2 लाख, तो उस 1 लाख और 2 लाख का क्या निकाला जाएगा? रेशियो निकाला जाएगा, दैट इज 1:2। और फिर उसी रेशियो के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। सो the ratio is calculated on the basis of capitals of partners at the start of the accounting year। जब अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ था हमारा तो उस वक्त जो कैपिटल चल रहे होते हैं वो नोट डाउन कर लिए जाएंगे और उस रेशियो के ऊपर जो है वो अल्टीमेटली क्या होगी? फिर प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एंडिंग कैपिटल रेशियो, एंडिंग कैपिटल रेशियो इसका अपोजिट है। दिसंबर 31 साल का आखिरी दिन, उस दिन जो कैपिटल एग्जिस्ट कर रहा होगा अकाउंट के अंदर, उसका रेशियो निकालकर उसको जो है फिर वो है वो रेशियोज बनाई जाएंगी और प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स एट एंड, आखिरी दिन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज यूजुअली ऑन December 31st। थर्ड वन इज एवरेज कैपिटल रेशियो। पूरे 12 महीने के कैपिटल का एवरेज निकाला जाएगा कि जनाब किसने एवरेज अपना कैपिटल ज्यादा रखा डेफिनेटली, तो उसको जो है वो अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा। तो आज की क्लास में हम 2 कैपिटल रेशियोज को डिस्कस कर रहे हैं, बिगिनिंग और एंडिंग। एवरेज थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो उसको पूरा एक सेपरेट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मिलेगा एवरेज कैपिटल रेशियो। फिलहाल वी आर डिस्कसिंग द बोथ ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग कैपिटल रेशियो। आइए जनाब एक सवाल देखते हैं, पास्ट पेपर 2017 रेगुलर का एक सवाल है ये। 2 कैपिटल अकाउंट्स आपको गिवन है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ असलम एंड अकरम पार्टनर्स इन द फर्म अपीयर एज अंडर। अब आप देखिए कैपिटल अकाउंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है, ये वेरिएबल कैपिटल मेथड है। ओनर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं पार्टनर्स और ड्रॉइंग्स भी कर रहे हैं। कैपिटल ऑफ असलम में देखें January 2, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए January 1 के बजाय January 2 की डेट डाल दी आपको कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये बिगिनिंग है या नहीं है। बिगिनिंग तो सर ने कहा था January 1 को होता है, यही अल्टीमेटली आपका बिगिनिंग कैपिटल है। January 2 की डेट दे दी, बैलेंस दे दिया आपको 24,000 रुपए का। March 31 में इसने डेबिट किया 6,000 कैश की वजह से, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसने जो है वो ड्रॉइंग की है, कैपिटल को ने रिड्यूस किया है। और फिर उसके बाद June 8 को इसने फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट की 12,000 की। तो अगर आप यहां पर देखें तो इसके 3 ट्रांजेक्शन है, एक ओपनिंग बैलेंस है, एक ड्रॉइंग है और एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। अकरम के पास ओपनिंग बैलेंस है January 2 का 15,000 और 2 इसकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, एक 3,000 की और एक 18,000 की। इसके अलावा इसके पास ड्रॉइंग नहीं है। कह रहे हैं आपसे नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 इज 17,875। ये हमारी नेट इनकम है। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम बिटवीन द पार्टनर्स अंडर दी फॉलोइंग सिचुएशन सेपरेटली। केस नंबर 1 में कह रहे हैं प्रॉफिट को डिवाइड कर दें बिगिनिंग कैपिटल रेशियो में। आप बिगिनिंग का वर्ड यूज कर लें, स्टार्टिंग का वर्ड यूज कर लें, ओपनिंग का वर्ड यूज कर लें, ऑब्वियसली बात एक ही है कि जनाब जो इनका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के ऊपर कैपिटल था उसके ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो अगर हम असलम को देखें तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे इसका कैपिटल था 24,000 और अगर हम अकरम को देखें तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे इसका कैपिटल था 15,000। तो ये दोनों के कैपिटल है, इसके ऊपर हम रेशियो निकालेंगे और 17,875 को डिवाइड करके एंट्री बना देंगे। आइए देखते हैं कैसे। हमने 2 कॉलम बना लिए, असलम और अकरम, उनके कैपिटल ले लिए January 1 के 24,000 और 15,000। कॉमन जीरोस कैंसिल होगा 3 तो अब 24 और 15 रह गया। अब आपने इसको डिवाइड करना है कॉमन टेबल से। कॉमन टेबल बनता है 3 8 24 एंड 3 5 15। तो रेशियो बिकम 8:5
दोनों को सम कर लिया, सम ऑफ द रेशियो बिकम 13, तो शेयर बन जाएगा इनका 8/13 एंड 5/13। प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 17,875 का प्रॉफिट पहले पार्टनर को जाएगा 8/13 के शेयर में, ये बनता है 11,000, और दूसरे पार्टनर को जाएगा 5/13 के शेयर में, तो ये बनता है 6,875। प्रॉफिट हो रहा है दोनों पार्टनर्स को, तो एंट्री आपके सामने इनकम समरी अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट। कैपिटल इस वजह से यूज किया हमने क्योंकि ये फिक्स कैपिटल का सवाल नहीं है, साफ नजर आ रहा था क्वेश्चन में आपको कि कैपिटल चेंज हो रहे थे। अब जब कैपिटल चेंज हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो फिर हम करंट अकाउंट यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। बहुत सी बुक्स के अंदर ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि पहले वो उसको करंट अकाउंट में डालते हैं और फिर करंट से उसको कैपिटल में शिफ्ट करते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। जब आपके पास कैपिटल वेरिएबल है तो करंट अकाउंट मेंटेन ही नहीं होता, इम्पॉसिबल है। ओके, देन उसके बाद इसका सेकंड फेज में कहते हैं केस नंबर 2 में कहना है कि प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन एंडिंग कैपिटल रेशियो। अब एंडिंग कैपिटल रेशियो में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर हम फर्स्ट पार्टनर को देखें 24,000 इसने जो है वो ओरिजिनल बैलेंस था, 12,000 की इसकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल को बढ़ा देती है, तो 24 + 12 बिकम 36, और फिर इसने 6,000 की ड्राइंग भी की हुई है, ड्राइंग कैपिटल को गिरा देती है, घटा देती है, कम कर देती है, तो 36 में से अगर आप 6 निकाल देंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल आ रहा होगा इसका वो 30,000 आ रहा होगा। सिमिलरली इसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, 15 + 3 18 और 18 + 18 36। तो अब जो कैपिटल दोनों के आ रहे हैं एंडिंग, वो हमने कैलकुलेट करने हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन के साथ करेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, प्रॉपर कंप्यूटेशन के साथ। इट विल गिव अ गुड इमेज टू द एग्जामिनर कि बच्चा पढ़ने वाला है और बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पेपर सॉल्व कर रहा है। तो कैपिटल हमने स्टार्टिंग लिया 24 और 15, ऐड कर दी हमने दोनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट। पहले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट थी 12,000, दूसरे पार्टनर की इन्वेस्टमेंट थी 21,000, 18 और 3 दोनों को हमने ऐड करके 21,000 कर लिया। अब इसमें से हमने लेस कर दी ड्राइंग। ड्राइंग पहले पार्टनर की थी 6,000, दूसरे पार्टनर की कोई ड्राइंग नहीं थी, तो हमने लिख दिया नील। अब हम इसका कैपिटल एंड निकाल लेंगे, तो 24 + 12 दैट इज 36, 36 - 6 दैट शुड बी 30,000। अक्रम में आएंगे, अक्रम के बारे में कह रहे हैं 15 and 21 दैट इज 36। अब इसका रेशो इस कैपिटल की बुनियाद पर निकाला जाएगा कि साल के आखिरी दिन का कैपिटल क्या था। कॉमन जीरोस कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 और 36, कॉमन टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 का टेबल कॉमन है तो 5 × 6 = 30, सॉरी 6 का टेबल कॉमन है, 6 × 5 = 30 एंड 6 × 6 = 36। तो रेशियो बन जाएगा आपके पास 5:6, सम ऑफ द रेशियो हो जाएगा आपके पास 11, शेयर बन गया इनका 5/11 और 6/11। 17,875 का जो प्रॉफिट था दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब एक का प्रॉफिट आ जाएगा 8,125 और दूसरे का प्रॉफिट आ जाएगा 9,750। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन कर ली। अब आपने इसकी एंट्री पास कर देनी है, एंट्री वही वाली क्योंकि दोनों को प्रॉफिट ही हो रहा है, तो इनकम समरी अकाउंट डेबिट और दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आई होप कि आप लोगों को ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल निकालना और उसका फिर उस कैपिटल के ऊपर फिर उनका रेशो निकालना और उस रेशो की मदद से फिर अल्टीमेटली आपने उनका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करना आ गया होगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा इसमें मसले मसाइल नहीं होते और आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर है। एक सवाल आपको हमेशा की तरह होमवर्क में दे रहा हूँ, 2000 रेगुलर का एक सवाल है, इसमें 4 केसेस थे लेकिन मैंने सिर्फ 3 उठाए क्योंकि चौथा केस में इसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के लेक्चर में जो है वो कवर करूंगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यामीन एंड मजीद है, यामीन का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग का वर्ड यूज कर दिया इन्होंने। तो यामीन का कैपिटल है, मजीद का कैपिटल है। पहले केस में कह रहे हैं नथिंग इज स्टेटेड इन एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग, तो याद रखिएगा जब वो पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ लिखा हुआ ना हो तो बाय डिफॉल्ट वो इक्वल कैलकुलेशन होती है, तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंट्री बना देंगे। इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ बिगिनिंग कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल में निकालेंगे जैसे भी आपने निकाला था, एंट्री बना देंगे। और इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एंडिंग कैपिटल, तो वैसे ही एंडिंग कैपिटल की कैलकुलेशन होगी, उसका शेयर बनेगा और उसकी फिर डेफिनेटली एंट्री बन जाएगी। तो 2000 का ये रेगुलर का सवाल है। आई होप कि आप लोग जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करिए, पहले एक लेक्चर कंप्लीट करें। 15 मिनट्स के लेक्चर बनाने का वजह ही सिर्फ यही है कि एक एक टॉपिक को हम चंक बाय चंक करते चले जाएंगे, इससे आपके भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप बड़ी आसानी से एंजॉय करते हुए अकाउंटिंग के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। सो दिस विल, एक और सवाल है इसका, ये भी सॉल्व करिएगा। दिस विल बी द एंड ऑफ द क्लास।
अल्लाह हाफिज, टेक केयर।